इज़्ज़त पाना किसे अच्छा नहीं लगता। हर किसी के दिल में होता है कि लोग उनकी इज़्ज़त करें, लोग उनकी वैल्यू करें। लेकिन जब आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, आपको कोई वैल्यू नहीं देता, कहीं न कहीं आपके दिल में तकलीफ़ ज़रूर होती है। हेलो एवरीवन, खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। आज की व्लॉग में मैं आपके साथ इन्हीं सारी बातों को शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊँगी जिसकी मदद से हम ये जान पाएंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारी इज़्ज़त नहीं होती या फिर लोग हमें इज़्ज़त की नज़रों से नहीं देखते। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैसे की कमी। अगर आप गरीब हैं, गरीब होनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करते, ये सबसे बड़ी बुरी बात होती है। इसीलिए आप चाहे बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं, आपको साइड हसल ज़रूर अपनानी चाहिए। अगर आप घर बैठे ही कोई काम करना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आप लड़का हैं तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आप हलाल तरीके से कमाई करें और अपने जो रिस्क है उसको बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहें। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपके रिश्तेदार क्या, जो आपके लिए अनजान होते हैं, जो आपके अपने ख़ानदान के नहीं होते, ऐसे लोग भी आपको भरपूर इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आप अमीर हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है और अगर उन लोगों को कभी भी पैसे की ज़रूरत होगी तो वो आपसे मांग सकते हैं। यही वजह होती है कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उनकी लोग ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और होना भी यही चाहिए कि आपको आलस ख़त्म करके आपको ज़्यादा बिना सोचे ही ऐसे कुछ काम को सोचना चाहिए जिसकी मदद से आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश हमेशा करते रहें। जब आप एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो आपको छोटी छोटी खर्चों के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने आप को बिज़ी नहीं रख पाते। कभी कभी जब आप खाली बैठे होते हैं ना तो आपको सभी बेकार समझने लगते हैं। इसलिए किसी न किसी तरीके से हर रोज़ अपने आप को बिज़ी रखा करें। अगर आप बिज़ी नहीं रहेंगे तो लोग आपसे काम निकालेंगे और सिर्फ आपको काम निकालने वाला ही समझ लेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप किसी के नौकर बनकर ना रहें, किसी के इशारों पर हमेशा ना घूमें, तो आपको खुद ही बिज़ी रखना होगा। चाहे आप कोई नया स्किल सीखने में खुद पर ध्यान दें या फिर आप घरेलू कामों पर खुद पर ध्यान दें। इस तरह से आपकी एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आप एक्टिव भी रहेंगे और आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है हमेशा दूसरों के लिए सोचना बंद करें। जब आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं तो आपकी कोई कदर कीमत नहीं होती। लोग यही सोचते हैं कि अरे मैं तो इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, लेकिन ये खुद ही मेरे ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देता है। तो जब आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो लोग आपकी कद्र कीमत ही भूल जाएंगे। उनको यही यही लगेगा कि आप उन वो आपसे कुछ नहीं कहते लेकिन फिर भी आप उनके लिए अवेलेबल हैं, तो आपके लिए वो सोचना ही बंद कर देते हैं। आपको कोई इज़्ज़त ही नहीं देते, सिर्फ आपसे काम निकालते हैं और फिर उसके बाद आपको भूल जाते हैं। भले ही आप उनको ये एहसास दिलाएं कि आपकी ज़िंदगी में उनकी कितनी वैल्यू है, लेकिन वो आपको कोई वैल्यू नहीं देते। इसलिए आप जितना हो सके आप उतना कीजिए दूसरों के लिए, हेल्प ज़रूर कीजिए, लेकिन ओवर हेल्प नहीं करना है। बिना मांगे हेल्प मत कीजिए, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना बंद करें। पहले आप खुद को सुधारिए, खुद को सही रास्ते पर लाइए, उसके बाद ही आप दूसरों के बारे में सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिए। जितना हो सके अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प करना चाहिए तो आप हेल्प कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को किसी को सौंपना अच्छी बात नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है ऐसे लोगों का साथ होना जो हमेशा जहरीले ही होते हैं। अपने आसपास अगर आप देखेंगे, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो रिश्तेदार हो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं जहरीले होते हैं, जो हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं।
जब आपसे काम निकालना होता है उस वक्त आपसे बात करते हैं, फिर उसके बाद आपकी कोई भी इज़्ज़त वो नहीं करते, आपकी बुराई हमेशा करते रहते हैं। चाहे आपके मुंह के सामने वो बुराई करे या फिर आपकी पीठ पीछे बुराई करे, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें गलती पर गलती निकालें। ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़हरीले होते हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर आपकी कोई इज़्ज़त नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी से ऐसे ज़हरीले लोगों को हमेशा दूर ही रखें। आप उनसे सलाम दुआ ज़रूर करें, लेकिन उनसे अपनी नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, उनसे क्लोज़ ना रहें। बस उनसे एक लिमिट तक ही बात करें, उनसे पूरी गहरी दोस्ती उनसे ना रखें और उनसे हमेशा दूरी ही बना कर रखें। इस तरह से ऐसे लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा जिससे कि वो आपकी बेइज़्ज़त कर पाएँ। क्योंकि जो हमेशा बेइज्जती करते रहते हैं वो कभी इज़्ज़त नहीं करते। इसलिए अपनी इज़्ज़त को बनाना है, ऐसे ज़हरीले लोगों को हमेशा दूर रखिए। 5th पॉइंट है, अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। अगर आपके बाल बिखरे हुए रहते हैं, आप सही ढंग से नहीं रहते हैं, आपके कपड़े गंदे रहते हैं, आपका घर गंदा है, आप गंदा बोलते हैं यानी कि आप गालियाँ देते हैं, आप लड़ाई ज़्यादा करते हैं, आप बहस ज़्यादा करते हैं, ये जितनी भी सारी अगर बातें आप में हैं, आपकी कोई इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। आपको सबसे पहले ख़ुद को सुधारना है, अपनी पर्सनालिटी को निखारनी है। आपको हमेशा ही अच्छे कपड़े पहन कर रहना है, मीन्स कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगे कपड़े पहने। आप सस्ते ही कपड़े अगर पहनते हैं तो उनको सलीके से पहनिए। अपने आप को अच्छी तरह से रखिए, हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, लोगों से अच्छी तरह से बातें कीजिए, ज़्यादा फालतू की बातें ना करें और लोगों से हमेशा मुस्कुरा कर बात करें। अगर कभी ऐसी बातें होती हैं जिससे कि आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप वहाँ से हट जाना ही मुनासिब समझें, क्योंकि ये जितनी भी सारी बातें होती हैं जिससे कि हमारी जो लाइफ होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा अपने घर को नहीं रखेंगे, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा निखारने की कोशिश करते रहें। आपकी अच्छी आदतें ही आपको अच्छी इज़्ज़त दिलाती है, इसलिए अपनी आदतों को अच्छा बनाएं, लोग खुद ही आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। 6 पॉइंट है, बिना मतलब के ज़्यादा ना बोलें। जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए वहाँ बोलें, लेकिन अपनी बातों को समझाते हुए और मीठे बोल के साथ बोलें। आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है, आपको ज़्यादा बहस नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है बस आप उतना ही बोलें। अगर आप इतना करते हैं, लोग आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेंगे और आपको वैल्यू भी देंगे और इज़्ज़त भी करेंगे। 7th पॉइंट है, छोटी छोटी बातों को लेकर ज़िद करना। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए भी किसी के आगे ज़िद करते हैं, तो आपको ऐसी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ज़िद करेंगे तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करता है या फिर कोई बहाने बनाता है, आपको तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। अपनी बात को मनवाने के लिए आप किसी भी तरह से ज़िद ना करें। इससे जो आपकी इमेज है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी और लोगों के माइंड में ये बात होगी कि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं। फिर अगर आप ज़िद नहीं भी करेंगे तो भी लोग आपको इज़्ज़त ज़रूर देंगे। 8th पॉइंट है, ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहिए जो कि आपका भला चाहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारी फैमिली में भी ऐसे मेंबर्स हैं जो हमारा हमेशा भला चाहते हैं। इसलिए ऐसे मेंबर से, ऐसे लोगों से आपको हमेशा अच्छा सलूक करते रहना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपने घर के लोगों की इज़्ज़त करता है, दूसरे लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। 9th पॉइंट है, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना। अगर आप में किसी भी तरह की कोई हुनर नहीं है तो आपको कोई एक ऐसे स्किल को ढूंढना है, ऐसे हुनर को ढूंढना है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो। आपकी एज चाहे जो कोई भी हो, आप उसे सीखिए और सीखने के लिए अब आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छा स्किल सिखा सकते हैं, अच्छा हुनर सिखा सकते हैं। इसीलिए जब आपको ये लगता है कि आप इस हुनर में अच्छा कर सकते हैं तो आप उस हुनर को ज़रूर सीखिए, क्योंकि जो दुनिया है ना वो हुनर वाले को ज़्यादा इज़्ज़त देती है और बेहुनर वालों की कोई कदर नहीं करती। 10th पॉइंट है, खुद की इज़्ज़त करना।
अगर आप खुद की ही इज़्ज़त नहीं करेंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर आप हमेशा अपने बारे में गलत सोचते रहेंगे, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, तो लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। जब आप खुद के बारे में ही नेगेटिव सोच रखते हैं तो लोग भी आपके बारे में ही नेगेटिव सोच रखते हैं। लोगों को ये मौका ही मिल जाता है बोलने का कि आप खुद तो ही ऐसा सोचते हैं। लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपका मज़ाक उड़ाएंगे। इसीलिए अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस लाना होगा। आप खुद ही अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और खुद में कमी निकालना कभी मत कीजिए। क्योंकि खुद में ही कमी निकालने से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और आप उदास हमेशा लगते हैं, आप हमेशा ही डिप्रेशन में रहेंगे। इसलिए आपको अगर इज़्ज़त लोगों से करवानी है तो आपको खुश रहना है और खुश रहने के लिए आपको अपने अंदर की कमी को हटाना है। आपको खुद में कमी नहीं निकालनी है। आप जैसे हैं आप वैसे ही अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्रिया।